मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई देवघर के बैनर तले नावाडी भेड़वा बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष भारतीय संविधान निर्माता बाबा रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता बसपा जिला अध्यक्ष देवघर योगेंद्र कुमार माखन ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बसपा जोन प्रभारी जयदेव मेहरा पहुंचकर सर्व समाज को बाबा साहब का संघर्ष और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांसी राम का संघर्ष और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में किए गए सामाजिक कल्याणकारी कार्यों को बताया। साथ ही साथ उपस्थित सभी लोगों ने बाबा साहब के अवसर पर आज ही के दिन बाबा साहब 1956 में हमारे बीच से चले गए। वो चले तो गए, लेकिन वो ऐसी शख्सियत थे, वो ऐसे इंसान थे, वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हमें जीवन का आधार दिया। बाबा साहब के संविधान लिखने से पहले, आज़ादी से पहले हम बहुजनों का जो हाल था यहाँ देश में, वो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर था। हमें तालाब का पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, हमें कहीं इधर उधर जाने का कोई अधिकार नहीं था। हम सिमट के रहते थे घरों में। महिलाओं को बिल्कुल घरों में रहना था, महिलाएं बाहर नहीं जा सकती थी, महिलाएं अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकती थी, और पुरुष भी, और उनको झाड़ू और क्या ये दे के उनका एक साइन बनाया जाता था, ताकि वो बहुजन जो है, जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, वो उनका पहचान हो सके, और ताकि ये जो मनुवादी हैं ये इन पे अत्याचार और उनका शोषण कर सकें। तो ये चीज़ हमारे देश में हमारे साथ ये होता आया है। और जिस समय बाबा साहब को ये अधिकार, संविधान लिखने का अधिकार मिला, तो बाबा साहब ने संविधान लिखकर हम बहुजनों को, हम दलितों को, हम पिछड़े वर्गों को जीवन जीने का, सही ढंग से जीने का, सही वस्त्र पहनने का, सही अपने शिक्षा ग्रहण करने का सारा अधिकार मिला। बाबा साहब ना होते तो ये अधिकार हमें ना मिला होता, और हम वही जीवन जी रहे होते जो पहले जी रहे थे। ये बाबा साहब का एहसान है हम पर कि उन्होंने हमें ये सारा अधिकार दिलाया। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि बाबा साहब के जन्म दिवस और परिनिर्वाण दिवस पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें, और उनके कामों को, उनके कार्यों को याद करके उनसे शिक्षा लें। और उनके जो 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये 3 मूल मंत्र पर अगर हम एकत्रित होकर काम करें तो निश्चित तौर पे हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता। आज के दौर में जो हमारा संविधान है, जो बाबा साहब ने हमें संविधान देकर जीवन का जो आधार दिया है हमें, उस संविधान पर जो हमला हो रहा है आज के दिन में, तो उस हमले को रोकने के लिए, उससे निपटने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमें एकजुट होकर संघर्ष करना है। शिक्षित बनना मतलब जानकारी हासिल करना है कि हम कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे, और संगठित होना मतलब एकजुट होना है। बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार दिया है, तो मानव एक समान अगर एकजुट होके आ जाएं तो ये संघर्ष में हम जरूर कामयाब हो सकेंगे। और हमें यहाँ से संकल्प लेना पड़ेगा कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे, और हम अपना संविधान कैसे बचाएंगे, उसकी रक्षा कैसे करेंगे, ये हम कदम से कदम मिलाकर